केवल 4 पंक्तियां पढ़कर बुलाना चाहता हूं देश के बड़े वीरस के कवि, जिसका नाम होता है देवेंद्र प्रताप आग। और मैं दावा करता हूं उसके मंच पर आने के बाद आप अपनी तालियां रोककर दिखाना, आपका आशीर्वाद मुझे खूब मिलेगा, क्योंकि उनकी पंक्ति में हर शब्द शब्द में साक्षात माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है। सुनिएगा, उसकी अगवानी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दंभ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। और मुंड काट काट रक्त पान किया क्रोध में जो, भोलेनाथ ने देखा था रूप वो भवानी का। मीराबाई मदर टेरेसा इंदिरा को जानो, इतिहास पढ़ो मर्दानी की जवानी का। और अंतरिक्ष चीर कल्पना ने ये बता दिया है, नहीं है जवाब दुनिया में हिंदुस्तानी का। तालियां बजनी चाहिए आपकी बड़ी। आवाज देता हूं भाई देवेंद्र को, देखना कितनी बढ़िया मंच को प्रणाम करता हूं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं। कहा जाता है राजस्थानी लोग शौर्य और संस्कार को जीने वाले, जिन्होंने अपनी पराक्रम की वजह से पुरुषों ने, नारियों ने, बच्चों ने पूरे देश की सनातन संस्कृति को संरक्षित रखा है। ऐसे लोगों के बीच कायपाठ करने का अवसर मिला है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। शुरुआत करता हूं अपनी 4 पंक्तियों से। आपका समर्थन बताएगा मुझे कितनी देर कायपाठ करना है। स्वागत। वाह। इस स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। इस स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। इस स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। कि देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई तटस्थ नहीं रह सकता। कह दिया जाता है कि वीर रस के कवि किसी पार्टी विशेष के एजेंट हो गए हैं। वीर रस के कवि को किसी पार्टी विशेष का एजेंट कह दिया जाता है, तब बताना चाहूंगा यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। किसी भी पार्टी, किसी भी दल की, किसी भी राज्य की अपनी निजी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। कारण बताना चाहूंगा कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्धों में। और महारथियों का मौन टूटना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे, याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे। विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में, विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। आपकी तालियां कमजोर हैं। कहा जाता है राजस्थानी लोग शौर्य को जीने वाले लोग हैं, और जब शौर्य और पराक्रम की बात हो तो तालियां खामोश कैसे रह जाती हैं। अपने प्रतिक्रिया से बताइए कि यहीं राणा हुए, यहीं शिवाजी हुए,
तब कहना चाहूंगा क्या है ये धरती राजस्थानी धरती। यहां पर चाहे पानी भले ही कम हो लेकिन खून की कभी कोई कमी नहीं रही है। तब जगाता हूं आपकी चेतना को, क्या है राजस्थानी भूमि कि शीशे विहीन भी शरीर लड़ते रहे हैं लेकर के नाम एक लिंग भवानी का। वो चेतक राम प्रसाद भामोर झाल मानो तुंग शिखर स्वामी भक्ति की निशानी का। कि शीशे विहीन भी शरीर लड़ते रहे हैं लेकर के नाम एक लिंग भवानी का। वो चेतक राम प्रसाद भामोर झाल मानो तुंग शिखर स्वामी भक्ति की निशानी का। वो दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई तोड़ हो सके जो ऐसी शौर्य की कहानी का। कि दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई तोड़ हो सके जो ऐसी शौर्य की कहानी का। वो वीर तो कई हुए परंतु नहीं है जवाब पानी कम वाले राजस्थान की जवानी का। कि पानी कम वाले राजस्थान की जवानी का। हम वीर रस के कवियों को जब कह दिया जाता है कि प्रेम मोहब्बत के विरोधी हो गए हैं, कहते हैं लोग कि इस युवा उम्र में, इस जवानी में क्या युद्ध की बात करते हो, तब कहना चाहूंगा साहब हम वीर रस के कवि कभी प्रेम मोहब्बत के विरोधी नहीं हो सकते हैं। हम पश्चिमी प्रेम की परंपरा का अनुसरण करने वालों के विरोधी हैं। हम भारतीय प्रेम की परंपरा का अनुसरण करने वाले लोग हैं। जब भारतीय प्रेम अपने पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसके पराक्रम का स्वरूप क्या होता है बताना चाहूंगा। क्या है भारतीय प्रेम कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। यह है प्रेम। मित्रों जवाबदेही जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब एक फिल्मी अदाकारा से यह पूछ लिया जाता है कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। मैं देख रहा था एक टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा था, उस अदाकारा से यह पूछा गया जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण, भाइयों का नाम लवकुश और चाचाओं का नाम लखन और शत्रुघ्न होता है। उस फिल्मी अदाकारा ने यह नहीं बता पाया कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए आए। तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है हम जैसे कवियों की। बताना चाहूंगा क्या है ये राजस्थानी भूमि कि मीरा की अनन्य कृष्ण भक्त की प्रतीक है ये और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। कि मीरा की अनन्य कृष्ण भक्त की प्रतीक है ये और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। और मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से पन्ना धाय मात के अमरदीप दान की। ये मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से पन्ना धाय मात के अमरदीप दान की। और शौर्य स्वाभिमान कण कण में है विद्यमान पुण्य पूजनीय भूमि मारे राजस्थान की। पुण्य पूजनीय भाई तालियों का सीधा सीधा मामला यह है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों का। अगर आपको कवि की कहीं ना कहीं कोई पंक्ति बढ़िया लगे ना तो ताली बजा करके आप उसे सूचित करो। हाँ भाई देवेंद्र, हाँ। ये राजस्थानी लोग पौरुष और पराक्रम में सबसे अग्रणी रहने वाले, इनके पुरुषार्थ का प्रमाण बस इतना ही है, इतना ही इशारा काफी है इनके पुरुषार्थ को परखने का कि हम जानते हैं दशकों से अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर होता है। राजस्थान के बॉर्डर पर कभी भी शत्रुओं की हिम्मत नहीं होती है कि वहां सीज फायर का उल्लंघन कर दें। इसलिए ये राजस्थान के पौरुष को प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि शोणित से सिंचित राजस्थानी माटी है बलिदानों की जहां पुण्य परिपाटी।
मरुधरा जहां पर भस्म आरती करती, ज्यों रोम रोम में स्वर्ण भस्म हो भरती। है स्वामी भक्त की अद्भुत जहां कहानी, भामा झाला पन्ना जैसे बलिदानी, रक्षार्थ धैनु हर एक शर्त पर राजी, सत्य के लिए मिट गए वीर तेजाजी। शक्तावत चुंडावत से वीर निराले, रण हेतु प्राण देने वाले मतवाले, करते आए इस धरती की रखवाली। दुश्मन आए पर गए यहां से खाली, पुंजा प्रताप जैसों की शमशीरों ने, जयमल फत्ता कल्ला जैसे वीरों ने इस तरह मार्ग अरिका अवरुद्ध किया है। कट गया शीश तो थड़ ने युद्ध किया है। वाह देवेंद्र वाह। कट गया शीश तो थड़ ने युद्ध किया है। तब कहना चाहूंगा, जब कोई कह देता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये देश की सुरक्षा कभी अहिंसा के बलबूते पर नहीं हुई है। इस देश की सुरक्षा राजस्थान जैसे वीरों के पराक्रमियों ने की है। तब कहना चाहूंगा कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के ओर, दादियों की लोरियां कहानियां चली गई। बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के ओर, दादियों की लोरियां कहानियां चली गई। चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण हेतु, कोख की अकेली भी निशानियां चली गई। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है इसलिए, सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली गई। आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने कि मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन, कि आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने कि मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन, धूमिल ये दुष्टों का इरादा कर डाला था। अरे था पहाड़ सापर प्रताप के पराक्रम ने, पल में ही पिद्दी वह प्यादा कर डाला था। और खेल खेल में यूं बहलोल खान शतरंज एक बार में ही आधा आधा कर डाला था। कहना चाहूंगा, जब कह देते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, तब पूछना चाहूंगा कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांग और सोनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांग और सोनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्धिजीवी ये बता दें, आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। तब कहना चाहूंगा साहब, इतने बलिदान दिए हैं देश के क्रांतिकारियों ने। आज कोई भी व्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देता है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम भारत माता की जय नहीं कह सकते। तब कहना चाहूंगा साहब कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए, पाकिस्तान नहीं होगा। गजबा के सौदागर सुन ले, क्या कह दिया कि वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम भारत माता की जय नहीं कह सकते। तब कहना चाहूंगा साहब, देश की सेना पर तक आरोप लगा दिए गए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, घर घर तिरंगे का अभियान जब शुरू किया गया, देश के राजनेता तिरंगे पर भी राजनीति करने लगे
एक कश्मीर की डायन कहती है कि मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तब कहना चाहूंगा साहब किसको तमन्ना है कि ऐसे लोग तिरंगे को हाथ लगाएं कि कश्मीर को कई कुठारघात देने वाले कुकरों को कभी बिसराया नहीं जाएगा। दे के क्षमादान वीरों का हुआ है अपमान, खेल फिर से वही चलाया नहीं जाएगा कि कश्मीर को कई कुठारघात देने वाले कुकरों को कभी बिसराया नहीं जाएगा। वो दे के क्षमादान वीरों का हुआ है अपमान, खेल फिर से वही चलाया नहीं जाएगा। अरे लाखों बलिदानियों के रक्त से हुआ धवल, दाग इसमें कोई लगाया नहीं जाएगा। वो 3 रंग वाला यह पावन पुनीत ध्वज पापियों के हाथ में थमाया नहीं जाएगा, पापियों के हाथ में थमाया नहीं जाएगा। देश की सेना पर कह दिया गया, देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब देश की सेना से लाशों का सबूत मांगने लगे। देश की सेना के बदौलत ही कश्मीर में इतना कड़ा निर्णय लेने की हिम्मत होती है देश के नायकों की। तब कहता हूं कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी अरमान बाकी है कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अभी कश्मीर से कालिक हटाई 370 की, अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है। और क्या बाकी है साहब कि ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है। मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है कि ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है। और तलवंडी में शोधन करके तुगलक और तैमूरों का हिंगलाज के प्रांगण में जगराता होना बाकी है। प्रणाम।